हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। फिर भी हर इंसान सफल नहीं होता, क्योंकि लोगों का मानना है कि सफलता के लिए बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरे अनुसार बहुत सारे संसाधनों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आप सभी के पास ही है, जिसका सदुपयोग करके हम जीवन में जो भी चाहते हैं हासिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने इसका दुरुपयोग किया तो दुनिया की सारी दौलत भी इसे हासिल करने के लिए कम पड़ जाएगी। वो कुछ और नहीं बल्कि आप और आपका शरीर है, जिसका अपनी सफलता के लिए 100% इस्तेमाल करने के हजारों तरीके इस दुनिया में उपलब्ध हैं। उसी में से आज हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में 99.9% लोगों को या तो गलत जानकारी है या फिर आधी अधूरी। तो दोस्तों, आप आगे वीडियो में खो जाएं कि उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे और भी पावरफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, वो भी सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम क्या है? ज़्यादातर लोग इसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं, या जानते भी हैं तो टूटी फूटी भाषा में या गलत तरीके से जानते हैं। या तो वो जानते हैं ये बहुत ही कठिन चीज़ है, संत योगी महात्मा ही कर सकते हैं, या वो जानते हैं प्राणायाम कुछ नहीं, बस सांस लेने का एक तरीका है। हाँ, तरीका है, लेकिन ये गलत तरीके से जानते हैं। सिर्फ सांस लेना ही प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम कुछ इससे हटकर है। तो प्राणायाम एक प्राचीन योग पद्धति है जिसमें श्वास को नियंत्रित करके शरीर और मन को स्वस्थ रखने का प्रयास किया जाता है। प्राणायाम शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है प्राण यानी जीवन शक्ति, जिसे लाइफ फोर्स कहते हैं, और दूसरा है आयाम, जिसका मतलब होता है नियंत्रण या कंट्रोल। तो जीवन शक्ति का नियंत्रण या लाइफ फोर्स का कंट्रोल ही प्राणायाम है। प्राणायाम जो है दोस्तों विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 तरीका सबसे मुख्य है। अगर इन 3 तरीकों को आप अपनाते हैं तो आप लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो 3 तरीके इस प्रकार हैं। पहला है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपाल भाती, तीसरा है भस्त्रिका। इसे नियमित रूप से करने से क्या होता है? श्वास प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और मानसिक शांति में सुधार आता है, यानी जो आपको मेंटल पीस है वो अचीव होती है। तो अगर हम तीनों के बारे में चर्चा इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आज हम आपको पहला प्रकार, जिसे अनुलोम और विलोम कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है अनुलोम विलोम? अनुलोम विलोम एक प्रकार का प्राणायाम है, यानी एक प्रकार से सांस लेने का व्यायाम, जो योग में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें नाक के एक छिद्र से सांस अंदर खींची जाती है और दूसरे छिद्र से बाहर छोड़ी जाती है। तो समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है। इसका प्रैक्टिकल डेमो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहा जाता है, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो अनुलोम विलोम लोग बहुत ही गलत तरीके से आज की डेट में कर रहे हैं, और बहुत लंबे लंबे समय तक लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई बेनिफिट मिल नहीं रहेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि
सिर्फ सांस लेना और छोड़ना, वो भी गलत तरीके से, आपको कैसे फ़ायदा दे सकता है। तो सही तरीका ये है, आइए हम जानते हैं। इसमें 4 मेन अवस्थाएं होती हैं और इन 4 मेन अवस्थाओं का इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे, उन 4 अवस्थाओं को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए, जिसे सुखासन मुद्रा कहते हैं। बैठना कहाँ है? कोई साफ सुथरी जगह चुनिए जहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन आपको मिल रही हो, खुला वातावरण हो, शांति का माहौल हो। इस तरीके से आप सुखासन या आरामदायक मुद्रा में आप बैठ जाइए। और उसके बाद जो सबसे पहला स्टेज होता है उसे बोलते हैं इनहेल, हिंदी में बोलते हैं पूरक। और इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि स्लोली, डीपली एंड कंसिस्टेंटली ब्रीदिंग इन फ्रॉम द कोर यूजिंग द डायफ्राम। यानी आपको धीरे धीरे, गहराई से और कंसिस्टेंटली यानी लगातार ब्रीदिंग इन, सांस को अंदर लेना, इसे इनहेल बोलते हैं या पूरक। फ्रॉम द कोर यूजिंग द डायफ्राम, यानी आपका जो डायफ्राम है, यानी जो आपके हार्ट को, लंग्स को, इम्पॉर्टेंट आर्गन्स को जो ढका हुआ है उसे डायफ्राम बोलते हैं। वहाँ से आपको सांस लेना है। लेकिन लेना कैसे है? आप दाहिना हाथ इस तरीके से करिए, इसका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आप मोड़िए। अब आपके पास थंब, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों स्ट्रेट अवस्था में रहेंगे। दाहिने हाथ के थंब को दाहिनी नॉस्ट्रिल पर आप रखिए और बाईं नॉस्ट्रिल से आप सांस को अंदर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अनुलोम विलोम एक नाक के एक छिद्र से सांस को अंदर लेना और नाक के दूसरे छिद्र से सांस को बाहर छोड़ना अनुलोम विलोम का मेन सूत्र है। इसे ऐसे ही किया जाता है। और जब आप दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नॉस्ट्रिल को आप क्या है क्लोज करेंगे और बाईं नॉस्ट्रिल से क्या करेंगे, आप सांस को अंदर लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, गहराई पूर्वक लेंगे, लगातार लेंगे और आपका कोर डायफ्राम जो है इस्तेमाल होना चाहिए। और सांस को अंदर जब लेते हैं तो उसे इनहेल या पूरक कहते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है जिसे बोलते हैं रिटेन। रिटेन को हिंदी में कुंभक कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि रिटेन द एयर इनहेल्ड एज लॉन्ग एज कंफर्टेबली पॉसिबल। यानी जो आपने बाएं नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लिया है उसको आप तब तक रोक करके रखिए अंदर ही जब तक आप कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट। नहीं दोस्तों, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, इसे डेली करते हैं, वो लोग 1 मिनट तक भी रोक सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नया है, पहली बार कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है या इरेगुलर करता है, उसके लिए इस तरीके से कर पाना असंभव है। इसलिए इसके लिए आपको कहा गया है कि एज लॉन्ग एज कंफर्टेबली पॉसिबल, जब तक आपको आरामदायक फील होता है तब तक आप अंदर रिटेन करिए। इसे कुंभक कहते हैं। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट आता है। तीसरे पॉइंट को बोलते हैं एक्सहेल, जिसके हिंदी में रेचक कहते हैं। इसे कहते हैं एक्सहेल द एयर विथ अपोजिट नॉस्ट्रिल। याद रखिएगा, अपोजिट नॉस्ट्रिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिटिल फिंगर और इन आपका रिंग फिंगर को बाएं नॉस्ट्रिल पर रखना होगा और दाहिने नॉस्ट्रिल से थंब को हटाइए और दाहिने नॉस्ट्रिल से आप एयर को छोड़िए। कैसे? एक्सहेल द एयर विथ अपोजिट नॉस्ट्रिल्स स्टेडली, स्लोली एंड कंफर्टेबली। आपको सांस को बाहर छोड़ना है।
जब आप दाहिने नोस्ट्रिल से सांस को आप बाहर छोड़ देते हैं तो चौथी स्टेज आता है जिसे बोलते हैं सस्पेंड, हिंदी में बोलते हैं बाह्य कुंभक। यानी सस्पेंड द ब्रीथिंग एज लॉन्ग एज कंफर्टेबली पॉसिबल। फिर देखिए इसमें बात कहा गया है कि आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सांस को बाहर छोड़ने के बाद फिर आप रुकिए, यानी सांस आप अभी मत लीजिए, रुके रहिए, इसे सस्पेंड बोलते हैं या बाह्य कुंभक कहते हैं। यानी सांस को बाहर छोड़ने के बाद भी अपने आप को रोके रखिए, ना सांस को अंदर लीजिए, रोके रखिए। तो ये 4 अवस्थाएं हुआ। कैसा? इनहेल यानी पूरक, रिटेन यानी कुंभक, जब आप सांस को अंदर रोक करके रखते हैं तो उसे रिटेन बोलते हैं, कुंभक बोलते हैं। एक्सहेल, जब आप दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ देते हैं तो उसे एक्सहेल या रेचक कहते हैं। और सांस बाहर छोड़ने के बाद अपने आप को आप होल्ड रखते हैं तो उसे कहते हैं सस्पेंड यानी बाह्य कुंभक। बाहर की तरफ सांस छोड़ने के बाद अपने आप को सांस लेने से रोकना बाह्य कुंभक है। तो ये है असली अनुलोम और विलोम। ये इसी तरीके से किया जाता है, इसका यही रूल है। अगर इससे हट कर आप करते हैं तो वो ठीक बात नहीं है, यानी वो आपको बेनिफिट ही नहीं देगा, फ़ायदा क्या। आप देखिए अनुलोम विलोम तो आपने कर लिया, लेकिन इससे आपको फ़ायदा क्या है? बिना फ़ायदे का आप कोई क्यों करेंगे? तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अनुलोम और विलोम से आपको फ़ायदा क्या होता है। इसके अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन हम कुछ विशेष फ़ायदे आपको बताने वाले हैं। इंसानी दिमाग को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके 2 भाग होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। और दोनों हेमिस्फीयर अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। किसी किसी व्यक्ति का बायां हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो लोग लैंग्वेज एंड स्पीच में एक्सपर्ट होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग में एक्सपर्ट होते हैं, मैथमेटिकल और रीजनिंग में एक्सपर्ट होते हैं, डिटेल ओरिएंटेशन उनका होता है, सीक्वेंसिंग एंड प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं। और वो लोगों की जो है एक्टिविटी भी इसी तरीके की दिखाई देती है। वो बहुत बड़े इंजीनियर बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं, या फिर आपको बहुत बड़े वो साइंटिस्ट बनते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है एक मशीनी तरीके से काम करता है। मशीनी तरीके से जानते हैं, जैसे जो काम रोबोट करता है, मशीनें करती हैं, वो काम उनको ज़्यादा पसंद आता है या उसमें उनकी ज़्यादा रुचि होती। क्यों? ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं, उनका जो लेफ्ट ब्रेन है या ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा एक्टिव होता है किसी वजह से, उनकी लाइफ स्टाइल चाहे हो वैसी, या फिर उनका जो है एक्टिविटी वैसी होती है जिससे कि उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है और उनके अंदर ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, तो उन लोगों के अंदर क्या लक्षण आप देखेंगे? जैसे उनके अंदर क्रिएटिविटी होगी, आर्टिस्टिक एबिलिटी उनके अंदर होगी, मतलब रचनात्मकता और कलात्मकता। वो बहुत ही रचनात्मक होंगे, बहुत ही कलात्मक व्यक्ति होंगे। उसके बाद उनके अंदर क्या होगा? इस इमोशनल प्रोसेसिंग, वो बहुत ही भावनात्मक रूप से संसाधन उनके अंदर होगा, यानी भावनाएं उनके अंदर होंगी। और स्पेशियल एंड विजुअल प्रोसेसिंग, और क्या होगा? होल एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, इंट्यूटिव एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग। यानी ये लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही क्या है, कलाकार टाइप के होते हैं। इनका म्यूजिक में, डांस में, सिंगिंग में, या फिर इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। ये दूसरे के दर्द को अपने अंदर फील करते हैं। तो इनके अंदर जीवों के प्रति दया, पेड़ पौधों के प्रति दया, गरीबों के प्रति, असहायों के प्रति, बीमारों के प्रति, लाइक मदर टेरेसा। तो इस टाइप की जो है महान हस्तियाँ पैदा होती हैं। यानी अगर आपका बायां लोब एक्टिव है तो आप बड़े इंजीनियर, बहुत ही टेक्नीशियन, मैकेनिक्स, आर्किटेक्ट, बहुत कुछ आप बन सकते हैं जो बिल्कुल इमोशनल नहीं होते हैं, ऐसा प्रोफेशन। लेकिन आपका राइट ब्रेन या राइट हेमिस्फीयर अगर एक्टिव है तो आपको
कुछ इमोशनल या कुछ बड़ा आप करते हैं, इस टाइप से। बड़ा दोनों ही करते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, 95% पीपल go to their graves having used only 5% of their brain। ये बहुत ही फेमस कहावत है कि 95% लोग अपनी कब्र में चले जाते हैं केवल 5% दिमाग का इस्तेमाल करके। यानी उनका 95% जो दिमाग है किसी काम का नहीं, उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। यही वजह है कि इस दुनिया में इतने ज़्यादा लोग असफल और बेकार, बेरोजगार और परेशान पड़े हैं। तो सोचिए, 5% दिमाग का इस्तेमाल करके ही लोग कब्र में चले जाते हैं। बाकी 95% उनका जो ब्रेन है वो अनयूज रहता है, क्योंकि वो अनट्रेंड रहता है। अगर सोचिए, अगर आप 5% से ज़्यादा दिमाग को अगर आप ट्रेन करके उसको एक्टिव कर लेते हैं और ब्रेन का दोनों पार्ट अगर आप एक्टिव कर लेते हैं, तो आप क्या होते हैं? आइंस्टीन होते हैं, एडिसन होते हैं, स्वामी विवेकानंद होते हैं, और मार्क जुकरबर्ग होते हैं, लियोनार्डो दा विंची होते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितने कामयाब या सफल लोगों को आप इस दुनिया में देखेंगे, वो हर व्यक्ति अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल रखते थे। और उसका रखने की वजह क्या है कि अपने वो ब्रेन के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर एक्सरसाइज के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से या तमाम और तरीकों के माध्यम से वो अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपने दिमाग पे काम करते थे। इसीलिए उनका जो ब्रेन है और लोगों से थोड़ा ज़्यादा काम करता था और वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाए। और आप उन्हें मानते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड है। नो, गॉड गिफ्ट आपके अंदर ही है, आपके दिमाग में है। ये दिमाग एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके सामने आप जो कल्पना करें वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, उसके पहले उसे एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने का तरीका प्राणायाम है। प्राणायाम के 3 तरीके हमने आपको बताए, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। इन 3 तरीकों में से आज आपने पहला जाना, अनुलोम और विलोम। उसका अनुलोम विलोम करने का सही तरीका जाना और उससे फ़ायदे क्या होते हैं आज आपने ये जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए डेडिकेटेड है और इस तरीके की और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप कमेंट करिए और दूसरों को शेयर भी करिए। फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम जानेंगे कपालभाति करने का सही तरीका क्या है और उससे क्या फ़ायदे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहिए और इस प्रैक्टिस से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।